सेक्शन 184 की बात अगर करें, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर जो है, ये एक्चुअली सेक्शन 184, सेक्शन 189 एंड सेक्शन 188, सेक्शन 184, सेक्शन 188 एंड सेक्शन 189, ये तीनों जो है ना मेड फॉर ईच अदर हैं। इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग का, इन तीनों के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी है कि इनका इंडिविजुअल सेक्शन समझा जाए। इंडिविजुअल सेक्शन में अगर बात करें तो सेक्शन 184 की सबसे पहले बात करते हैं, जिसको हमेशा रीड किया जाएगा विथ रूल नंबर 9, जो कि मैनर ऑफ डिस्क्लोजर बताता है। बट ये डिस्क्लोजर की ज़रूरत है क्या? डिस्क्लोजर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं वो हमारी कंपनी में फिड्यूशरी पोजीशन पे होते हैं। फिड्यूशरी पोजीशन यानी कि ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट वर्दी उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रस्ट वर्दी होने के लिए उनको, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी प्रॉफिट, कोई भी जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को मिलना बहुत ज़रूरी है, उनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस केस में उनको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पे भी ऐसा कोई सिम्टम होता है या ऐसी कोई स्थिति होती है जहाँ पे ऐसा डाउट क्रिएट हो कि वो प्रॉफिट कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी का प्रॉफिट या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा हो, तो उस चीज़ में उनको डिस्क्लोजर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी फिड्यूशरी पोजीशन रिटेन रहे, मेंटेन रहे। तो फिड्यूशरी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली बात, जो सबसे पहला सेक्शन 184 है, वो कहता है कि डिस्क्लोजर दो तरीके का होना चाहिए। डिस्क्लोजर दो तरीके का होना चाहिए, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल डिस्क्लोजर यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अरेंजमेंट या किसी भी पर्सन, बॉडी, कॉर्पोरेट, फॉर्म, एसोसिएशन से अगर कोई भी बात हो रही हो जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, ठीक है, डायरेक्ट का कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए जिससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की क्रिएट हो जाए, तो उस केस में उसको जनरल डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है। जनरल डिस्क्लोजर यानी वो ये जनरली बताएगा कि ऐसा कोई इंटरेस्ट उसका है या नहीं है अदर डायरेक्टर्स को या अदर मेंबर्स को, ताकि उन्हें पता चल जाए या वो इस कैपेबल हो जाए कि वो डिसीजन ले सकें कि ये काम करना है इस डायरेक्टर के साथ या नहीं करना है, ठीक है। तो इस केस में जो जनरल डिस्क्लोजर वो देंगे वो किसके साथ होगा? अकॉर्डिंग टू रूल 9 होना चाहिए। रूल 9 बताएगा कि MBP 1 में उनको डिस्क्लोजर देना है और उसके पूरे प्रोसेस बता देगा। फिर वो डिस्क्लोजर क्या किया जाएगा? रिटेन किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए, और ये जो है प्रिजर्व किया जाएगा CS के द्वारा, और इसकी नोटिस जो है रजिस्टर ऑफिस में भी मेंटेन की जाएगी। इतनी बात होगी जनरल डिस्क्लोजर की। उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर जो है वो क्या कहता है? पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो भी हो रहा है कंपनी का किसी और कंपनी, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट या किसी और फर्म के साथ, तो उस केस में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कैसे डायरेक्टर देगा? डायरेक्टर, पहली बात तो यहाँ पे स्पेसिफिक डिस्क्लोजर या इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, अरेंजमेंट या फिर प्रपोज टू बी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जिसमें कंपनी एंटर करने जा रही है, उस केस में अगर मान लीजिए किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ जा रही है, तो बॉडी कॉर्पोरेट में अगर 2% से अधिक का पेड अप शेयर कैपिटल में डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर डायरेक्टर उस बॉडी कॉर्पोरेट में क्या है? प्रमोटर है, मैनेजर है, या फिर CEO है। तो CEO, प्रमोटर, मैनेजर है, या फिर किसी फॉर्म में, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट में तो ये दोनों केस में इंटरेस्टेड वो डायरेक्टर बन जाएगा। और अगर फॉर्म में अगर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हो रहा है, उस केस में उस फॉर्म में वो क्या है? पार्टनर है, मेंबर है, या फिर ओनर है, तो उस फॉर्म के लिए वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी उसको डिस्क्लोजर तुरंत देन एंड देयर देना पड़ेगा। और देन एंड देयर देने का मतलब क्या है कि अगर वो डिस्क्लोजर कर रहा है तो वो ये डिस्क्लोजर के साथ साथ ये बता रहा है कि वो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में की मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रहेगा, और प्रेजेंट रहेगा भी तो वोट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यही है नॉट टू पार्टिसिपेट का मतलब, ठीक है, या फिर डिस्क्लोजर का मतलब। लेकिन इस केस में एक्सेप्शंस हैं दो। प्राइवेट कंपनी को ऐसा कोई मतलब, वो भी डिस्क्लोजर तो करेगा लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रॉपर, एंड वोट भी कर सकता है। और रही बात तो उसकी सेक्शन 8 की, तो सेक्शन 8 में क्या है कि सेक्शन 8 में अगर ये सारे ट्रांजैक्शंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, यानी सेक्शन 188 से रिलेटेड है, एंड द ट्रांजैक्शंस अमाउंट एक्सीड्स ₹1,00,000, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो कहा जाएगा कि हाँ उसको इसके ऊपर सेक्शन 184 का डिस्क्लोजर एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हो गई सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 की बात। फिर 184 सबसेक्शन 3 में क्या जाता है? वॉइडेबिलिटी की बात है। हालांकि 184 पूरी तरीके से सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल है, लेकिन इनके ऊपर पार्शियल एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है। फिर 184 सबसेक्शन 3 कहता है, 184 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि
इस केस में अब क्या होगा, क्योंकि कंपनी के पास तो कैपेबिलिटी आ गई कि वो डिसाइड करे, तो बट ऑब्वियस है कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे, वॉइडेबल सिचुएशन हो जाएगी। तो इस केस में अगर मान लीजिए इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उस केस में कंपनी ये डिसाइड करेगी कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो करना है, परफॉर्म करना है या नहीं करना है, ठीक है, अगर वो चाहती है। यानी कि जो डायरेक्टर इन डिफ़ॉल्ट है या डायरेक्टर है, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, उसके पास कोई पावर नहीं रहेगी उसको रिज़ाइन करने की या फिर उसको कैंसिल करने की। तो 184 सबसेक्शन 3 वॉइडेबिलिटी का पावर दे देता है कंपनी को, और 184 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि इसमें पेनल्टी क्या होगी। फिर अगर पेनल्टी की स्थिति आती है तो क्योंकि कंपनी को वॉइडेबिलिटी की राइट है, तो इसका मतलब ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही केवल पेनल्टी बनेगी, ठीक है। तो इसमें ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर जो पेनल्टी बनेगी वो कितने तक की बनेगी, वो बनेगी 1 लाख तक की। और फिर उसके बाद इसमें सेक्शन 5B आ जाता है, जो कहता है कि जो अभी हम लोगों ने इंटरेस्टेड डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ा था कि अगर 2% से एक्सीड कर जाता है उसका पेड कैपिटल में पार्टिसिपेशन, तो वो क्या बनेगा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। यानी अप टू 2% कोई इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा और कोई डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 184। थैंक यू।